बढ़ते आगे, झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पदभार ग्रहण कर लिया और बीजेपी पर हमला बोलते हुए बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। बन्ना गुप्ता ने आगे कहा कि सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने की कवायद तेज है। राज्य के सभी अस्पतालों को व्यवस्थित करने की कोशिश की जाएगी। 1 अरब रुपए से राज्य के अंतिम लोगों तक स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंचेगी। गंभीर बीमारी योजना के तहत 15 लाख का मुफ्त इलाज किया जाएगा। साथ ही योजनाओं को सरल बनाने की पहल जारी है। परिस्थितियां स्वतः नहीं पैदा हुई हैं। ये परिस्थितियों को एक सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के इस पवित्र व्यवस्था में अनावश्यक रूप से प्रहार किया और ये प्रहार ये न सिर्फ किसी सरकार के लिए घातक है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने नेपाल हाउस मंत्रालय में पदभार संभाला। मंत्री कक्ष में उनका स्वागत विभागीय सचिव राजेश शर्मा, अभियंता प्रमुख ब्रजनंदन कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने किया। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती हर घर नल जल योजना के तहत घरों तक पानी पहुंचाना है। सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 51% घरों तक कनेक्शन पहुंचा दिया है। केंद्र और राज्य सरकार इस योजना में बराबर पैसा देती है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड सरकार हर पंचायत में 15-15 नलकूप की व्यवस्था कर रही है। योजना को मंजूरी मिल गई है। अब ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। शुद्ध पेयजल दोनों में कि जो सारी गुणवत्ता के साथ जो जल उपलब्ध हो, जिससे हमें बहुत सारी परेशानियों से हमारे ग्रामीणों को मुक्ति मिलती है। अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, आर्थिक दुर्दशा भी नहीं होती है हमारे गरीब लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को। तो इस लक्ष्य को हमें पूरा करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। आज मैंने कार्यभार संभाला है। अभी अधिकारियों के साथ, अभियंताओं के साथ हम लोग चर्चा करेंगे और अभी हम आपको बताते हुए कि इस परिस्थितियां क्या रही नहीं रही ये मैंने आपको बता दिया है। बावजूद इसके हम 53% से ज़्यादा घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने में नल के माध्यम से कामयाब हुए हैं। वहीं कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि समय बहुत कम है और काम अधिक है। सभी चुनौतियों से निपटा जाएगा और किसानों के हित में काम किया जाएगा। तो मंत्रालय मिलने के बाद सभी मंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। किसानों के हित में काम करने की बात दीपिका पांडे सिंह ने कही है। दीपिका पांडे सिंह ने भी अपना पदभार ग्रहण किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समय कम है और काम अधिक है। ऐसे में जितना हो सके किसानों के हित में काम करना है। तो कृषि मंत्री बनी दीपिका पांडे सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया और पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि समय कम है, काम अधिक है। सभी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और किसानों के हित में काम किया जाएगा। हम लोगों की सरकार बनने के बाद से ही कैसे झारखंड की जनता के हित में और खास करके इस मंत्रालय से कृषकों के जीवन को हम लोग कैसे आसान करें, उनकी उपज को कैसे दुगना किया जाए, उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर लेकर के प्रयास होते रहे हैं। उस काम को और आगे बढ़ाना और तेजी से आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में है। आज आप लोगों के सबके बेस्ट विशेष से प्रभार लिए हैं और हमको पूरा भरोसा है कि फोकस्ड हम लोग विभाग में काम करेंगे। तो झारखंड में हेमंत सरकार 3.0
सरकार का गठन होने के साथ ही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया। मंत्रियों ने शपथ ले ली और आज मंत्रियों ने पदभार भी ग्रहण कर लिया है और इसके साथ ही अब काम में तेजी लाई जाएगी। हर विभाग में काम बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर किया जाएगा क्योंकि वक्त कम है और सामने विधानसभा चुनाव का लक्ष्य है। ऐसे में बन्ना गुप्ता जो कि स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं, इसके साथ ही मिथिलेश ठाकुर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री और दीपिका पांडे सिंह जो कृषि मंत्री बनाई गई हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण किया और कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम किए जाए इसका लक्ष्य तय किया गया है। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार मजबूती से खड़ी है और जितना हो सके जनता के हित में काम किया जाएगा। और रांची से सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो चुका है और अब एक एक कर मंत्री पदभार भी ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही ये एक बड़ी चुनौती भी है क्योंकि वक्त कम है और काम जितना हो सके उतना करना है। देखिए, चुनौती उन मंत्रियों के लिए है जिन मंत्रियों ने नया पदभार ग्रहण किया है। जैसे आप 3 मंत्रियों ने नया पदभार ग्रहण किया। अगर जेएमएम की ओर से कहें तो बैजनाथ राम ने पदभार नए मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उसके अलावा अगर कांग्रेस कोटे की बात करें तो इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह ने जो है पदभार ग्रहण किया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन 2 मंत्रियों के, कांग्रेस कोटे के और जेएमएम के एक जो मंत्री हैं बैजनाथ राम, उनके लिए चुनौती होगी क्योंकि समय 2 से 3 महीने का बचा है। उसमें उसके बाद जो उनका परफॉर्मेंस होगा, उस सारे परफॉर्मेंस को लेकर ही पार्टी चुनाव में जाएगी। क्योंकि जो पिछले मंत्री रहे बादल पत्रलेख, उन पर लगातार पार्टी की ओर से और अन्य लोगों की ओर से उंगलियां उठाई जाती थी कि काम नहीं करते हैं। उसके बाद आलाकमान ने निर्णय लिया और बदलाव किया और दीपिका पांडे सिंह को मंत्री बनाया गया। हालांकि दीपिका सिंह ने सीधे तौर पे कहा है कि वक्त कम है लेकिन किसानों के हित में काम किया जाएगा। हालांकि झारखंड में कृषि के विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती इसलिए भी है कि यहाँ पर जो जमीन है वह कृषि योग्य कम जमीन है और जो जमीनें हैं उसको कृषि योग्य कैसे बनाया जाए, योजनाओं को कैसे धरातल पे उतारा जाए, किस टेक्नोलॉजी से खेती गृहस्थी की जाए जिससे कि किसानों की आय बढ़े, किसानों के हित में योजनाएं लाने की कई तैयारियां करनी पड़ेगी। क्योंकि आगामी जो चुनाव है, चुनाव में फीडबैक जैसा रहेगा उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा। अब देखना यह होगा कि दीपिका सिंह पांडे को जो चुनौती दी है सरकार ने, वो किस तरीके से पूरा करती हैं। पार्टी ने जिस तरीके से उन पर भरोसा जताया है उसको किस तरीके से पूरा करती हैं। लेकिन साथ में ही स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बन्ना गुप्ता ने फिर से पदभार तीसरी बार ग्रहण किया है। हालांकि वो तीसरी बार शपथ लिए हैं अपने ही विभाग, उनका विभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा उनको खाद्य आपूर्ति विभाग बढ़ाया गया। खाद्य आपूर्ति विभाग ही जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और उस विभाग में भी काम करने होंगे क्योंकि कई तरह के राशन चोरी के मामले हों या अन्य तरह के भ्रष्टाचार के मामले लगातार खाद्य आपूर्ति विभाग में उठते रहे हैं। वहीं झारखंड सरकार का जो ग्रीन कार्ड योजना है, उस ग्रीन कार्ड योजना में 2 महीने तक राशन लोगों को नहीं मिला, उस राशन दिलाने की चुनौती होगी बन्ना गुप्ता को। तो कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती बन्ना गुप्ता के भी सामने खड़ी होगी क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो वादे करते रहे कि स्थितियाँ ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, लेकिन अब जो खाद्य आपूर्ति व्यवस्था मिली है, उनको विभाग मिला, उसमें भी उनको चुनौती देखना होगा। तो 2 चुनौतियां लेकर चलना होगा। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करना और लोगों तक अनाज कैसे पहुंचे उसकी भी व्यवस्था स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को देखनी होगी। जी रश्मि। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए।